अल्लाह के वली और 500 पंडितों का कबूले इस्लाम। एक हिंदू जोगी जो था चमगादड़ और अजदहे की शक्ल में। आखिर क्या हुआ उसके साथ, यह वाकया कुछ इस तरह बयान किया गया है। एक बार का जिक्र है, हजरत अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुल्के ईरान के एक शहर समनान के रहने वाले थे, चिश्तिया सिलसिले के मशहूर और मारूफ आप बुजुर्ग हैं। और फिर आपने सल्तनत को छोड़कर अल्लाह ताला की याद में खुद को गर्क कर लिया और फिर आप इस्लाम को फैलाने के लिए हिंदुस्तान की जानिब आए। एक बार का जिक्र है कि हजरत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे इलाके में पहुँचे कि जहाँ पर मंदिरों की भरमार थी। ये जगह छोटे बड़े मंदिरों से भरी हुई थी और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदू ही थे। मुसलमानों की कसरत नहीं थी, बल्कि हिंदुओं की कसरत थी। और सिर्फ यही नहीं था कि वहाँ पर बहुत से मंदिर थे, बल्कि हिंदू जोगी अपने ताशों की वजह से मुसलमानों को उस इलाके में आने ही न देते और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों को तंग किया करते। बिलफर्ज अगर कोई मुसलमान उस इलाके में आ जाता तो यहाँ के बड़े मंदिर का जोगी अपने आप को अजदहे की शक्ल में तब्दील करके लोगों को डराता धमकाता। वैसे तो उसके होते हुए किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं थी कि उस जगह उस इलाके में मंदिरों के बीच मस्जिद बना ले, लेकिन अगर कोई किसी छोटे से वीरान इलाके में मस्जिद बनाता और उस मस्जिद में मुसलमान अगर इबादत के लिए जाते, नमाज पढ़ने के लिए जाते, तो कई दफ़ा मुसलमानों की इस मस्जिद में वो जोगी अजदहा बन के दाखिल हो जाता और मस्जिद के सहन में कुंडली वाला सांप बनकर बैठ जाता। लोग डर जाते, सहम जाते। अब उन्होंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया था, वो अपने घरों में नमाज अदा करते, लेकिन उसको दिल ही दिल में कोसते कि क्या होगा इसका। आखिर अल्लाह का कौन सा ऐसा नेक बंदा आएगा जो इसके सर को हमसे हटा लेगा और इस शैतान से हमें बचा लेगा। अल्लाह के नेक वली हजरत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ईरान के शहर से हिंदुस्तान पहुँचे, इसी गर्ज से कि दीन इस्लाम को जिंदा करना है और ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए, वरना कौन बादशाह अपनी हुकूमत छोड़ता है, दरवेश बन जाता है, फकीर बन जाता है। ये तो सिर्फ अल्लाह वाले ही कर सकते हैं। जब आप सफ़र करते करते उस गांव में पहुँचे तो नमाज के गर्ज से आप मस्जिद की तलाश में थे, लेकिन आपको वहाँ कोई मस्जिद नजर न आई। आप और आगे गए तो एक वीरान सी मस्जिद थी जहाँ पर रोशनी भी नहीं थी। फिर आपने हैरत से चारों तरफ देखा तो उस वीराने में तन्हा वो मस्जिद खड़ी थी और आसपास बहुत से मंदिर थे। आपने सोचा कि मैं इस मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लेता हूँ। अभी आप उस मस्जिद के जानिब जा ही रहे थे कि रास्ते में आपको एक शख्स ने रोक लिया और कहा, हजरत आप कोई दरवेश लगते हैं और लगता है इस इलाके में नए आए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, मैं ईरान से सफ़र करते करते यहाँ पर पहुँचा हूँ और नमाज अदा करना चाहता हूँ और इस मस्जिद की जानिब जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका? उसने कहा, हजरत आप इस जगह नमाज अदा ना करें। उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा हिंदू जोगी है जो बहुत से जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो इतना खतरनाक है कि वो आपको नमाज अदा नहीं करने देगा। अक्सर वो लोगों को मार देता है। आपको भी मंदिरों के इलाके में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा, अगर ये बात है कि वो मुसलमानों को तंग करता है और नमाज अदा नहीं करने देता उनकी अपनी मस्जिद में, तो अब तो मुझे यहीं पर ठहरना है
अब मैं भी यहीं पर रह कर देखता हूँ उसमें कितनी हिम्मत है जो उसने मुसलमानों को डराया हुआ है। अब मैं अपना कयाम भी बड़े मंदिर में ही करूँगा। वो हैरत से आपको देखने लगा। क्या आप मंदिर में जाएंगे? आप तो मुसलमान हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हिकमत है, हिकमत पोशीदा है, समझ जाओ क्या करने वाले हैं। बहरहाल वो शख्स आपके साथ साथ हो लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ बड़े से मंदिर की तरफ गए। वो मंदिर आसपास के तमाम मंदिरों में सबसे बड़ा था। आप रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स के साथ उस बड़े से मंदिर में दाखिल हुए। आपने देखा बहुत से जोगी लाइन से बैठे हुए हैं और अपनी इबादत कर रहे हैं। आपने फरमाया, कमाल, वो जोगी कहाँ है जो अपने आप को अजदहे की शक्ल में तब्दील कर लेता है और जो मुसलमानों को तंग करता है, मुसलमानों को इबादत नहीं करने देता, उनको डराता है, धमकाता है। बताओ मुझे कौन है वो इनमें से। ये बात सुनकर अभी वो शख्स कुछ कहने वाला ही था कि एक नौजवान पुजारी गुस्से से पागल हो गया और उठकर आपकी जानिब आ रहा था और सैयद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ हमला करने की नीयत से वो बढ़ ही रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नजर भर कर उसे देखा, सिर्फ नजर भर के उसे देखा ही था कि आन की आन में सारे के सारे पुजारी जो वहां पर बैठे हुए थे पत्थर के बन गए। फिर सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर चले गए। वहां पर एक बेलिबास जोगी एक बूत के आगे बैठा जाप कर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह की आहट पाकर गुस्से से आपकी तरफ मुड़ा और निहायत बदतमीजी से बोला, कौन हो तुम? यहाँ पर किस नियत से आए हो? मुझे इल्म हो गया है कि तुमने मेरे तमाम चेलों को, तमाम शागिर्दों को पत्थर का बना दिया है। अब तुम मेरी तपस्या में खलल डालने आए हो। मैं जो इबादत कर रहा हूँ उसमें तुम रुकावट बनने आए हो। तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। सबसे बड़ा गुनाह तुमने ये किया है कि तुमने मेरे तमाम शागिर्दों को पत्थर का बना दिया है और यहाँ पर तुम आए हो मुझे छेड़ने के लिए। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम यहाँ पर उनको पत्थर का बूत बना सकते हो लेकिन मेरे आगे तुम दुम भी नहीं मार सकते हो। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, तुम एक बाकमाल पंडित हो मगर अभी नामुकम्मल हो। ये बात सुननी थी कि वो और गुस्से से पागल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। फिर उसके बाद उसने चमगादड़ की शक्ल ले ली। वो चमगादड़ आम चमगादड़ों से जरा बड़ी थी। वो जादू दिखा रहा था और जादू का ये कमाल था कि वो खुद को इंसान से चमगादड़ बना चुका था। अब वो मंदिर के सुतूनों के दरमियान उड़ रहा था, उड़ता रहा यहाँ तक कि वो आपको डराने धमकाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह वहां पर खड़े हुए सिर्फ मुस्कुरा रहे थे जबकि आपके साथ मौजूद वो शख्स लरज रहा था कि ना जाने अब ये जादू का कौन सवार करने वाला है। और ये हजरत है कि जरा सा भी नहीं डर रहे बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा करके उसे समझाया, देखो घबराओ नहीं, अल्लाह के नेक बंदे घबराते नहीं हैं। ये सिर्फ जादू दिखा रहा है, ये सब दिखावा है, ढोंग है, ये कुछ नहीं कर सकता है। हमें अपने डर को ही मारना है। अगर कोई इंसान अपने डर को मार दे तो वो शैतान से लड़ सकता है। ये शैतान है और इस वक्त शैतानियत कर रहा है। अब वो चमगादड़ मंदिर के बीचों बीच उड़ती जा रही करीब था कि वो आप पर हमला करती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने निगाहें करम उठाई और हाथ के इशारे से उसे रोक कर कहा, ए चमगादड़,
अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू कपड़े का एक टुकड़ा बन जा, तो क्या तू वो भी बन सकता है? वो चमगादड़ पर फड़फड़ा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। आप तो सिर्फ कह रहे थे, कोई जादू भी नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ लफ्जों की निकलने की देर थी कि वो चमगादड़ कपड़े का एक टुकड़ा बन गई। कपड़े की शक्ल में तब्दील होकर अब वो पंडित चमगादड़ नहीं, कपड़े की शक्ल में था। जमीन पर गिर पड़ा और सिर्फ गिर नहीं पड़ा बल्कि तड़पने लगा। जिस तरह एक कपड़ा हिलता है हवा के जोर पर, उसी तरह वो भी हिल रहा था, लेकिन उसके हिलने का अंदाज ऐसा था कि तड़प रहा है। किसी ने उसे बहुत तकलीफ दे दी है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए और फरमाया, बता, क्या तू अब मुसलमानों को तंग करेगा? तूने अपने मंदिर बनाए, यहाँ पर तूने इबादत की, तू अपना काम यहाँ पर करता है, किसी मुसलमान ने तुझे तंग नहीं किया, लेकिन तुझे क्या इस बात से तकलीफ होती है कि तू किसी मुसलमान को तंग करता है, उनकी मस्जिदों में जाता है और वहाँ पर जाकर सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उनको डराता है, धमकाता है। तूने अपने इलाके में मुसलमानों को दाखिल नहीं होने दिया। ये किस तरह मुश्किल से इबादत करते हैं तू नहीं जानता है। बता, क्या तू सुधर गया है या फिर तुझे कुछ और बनाया जाए, ऐसी बेजान चीज जो कि हिल भी नहीं सकती? बता, वो क्या बोलता? वो तो कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस वो कपड़ा हिल रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह को अब तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए और उस कपड़े को सीधा किया। जैसे ही उस कपड़े को सीधा किया, वह उसी तरह अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। लेकिन वो पंडित अब वो मगरूर पंडित नहीं था जो कुछ देर पहले अपनी ताकत का जौहर दिखा रहा था, बल्कि अब वो तड़प रहा था और उसकी तड़प इतनी ज्यादा थी कि वहां पर अगर कोई और होता तो देखकर लरज जाता। ऐसा लग रहा था उसके सीने में कोई तीर उतर रहा है, उसे तकलीफ दी जा रही है अंदर से। हाँ, उसे तकलीफ दी जा रही थी, उसके अंदर का शैतान निकाला जा रहा था। और जब उसके अंदर का शैतान निकला, उसके दिल में मुसलमानों की मोहब्बत आ गई, तो वो फौरन अल्लाह के महबूब हजरत सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उठाया और कहा, बताओ, इस्लाम के लिए जो तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है, जो हसद है, मुसलमानों के लिए क्या वो निकल गया है, या अब भी तुम्हें कोई बेजान टुकड़ा बनाया जाए और उस बेजान टुकड़े में भी तुम्हें तकलीफ होगी? बेजान चीज को तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुम जब कोई बेजान चीज बनोगे तुम्हें तकलीफ होगी। जब तक तुम्हारे दिल से इस्लाम के लिए जो बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, वो नहीं निकल जाती, तब तक तुम्हें तकलीफ दी जाएगी। बताओ, क्या तुम अब सही हो गए हो? उसने कहा, माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे, बहुत गुरूर था मुझे अपने इल्म पर। न जाने कितने सालों से ये तपस्या की, न जाने कितने साल मैंने ये इबादत की, खुद को मैंने कामिल बना लिया, लेकिन सच में मैं बाकमाल नहीं हूँ, मैं नामुकम्मल हूँ। आपके आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ। आज मैंने आपकी ये करिश्मा देखी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी करिश्मा नहीं, उस रब्बे वाहिद की है जिसकी इबादत हर मुसलमान करता है। तुमने उसके घर में आने से मुसलमानों को रोका। क्या तुम्हारी इतनी मजाल है कि उस रब की इबादत से तुम उसके बंदों को रोक रहे हो? ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इतनी दूर से यहाँ भेजा है और न जाने कितने बुजुर्गाने दीन यहाँ पर आते रहेंगे, सिर्फ इसी गर्ज से कि मुसलमानों को उनकी इबादत की जगह से हटाया जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपने गुनाहों को माना और कबूल किया और तुम्हारा गुरूर खत्म हुआ। और जब इंसान के दिल से गुरूर खत्म हो जाता है तो फिर वो इंसान बनता है।
वरना वो शैतान होता है। शैतान ही गुरूर करता है और उसी की आदत है गुरूर करना। ये बीमारियां अपने दिल से निकाल दो और तुम जहाँ इबादत करते हो वहाँ तुम इबादत कर सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। उसने कहा, नहीं, मैं अब ये इबादत नहीं करूँगा, मैं तो आपके साथ रहूँगा। मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझ जैसे नाचीज को, मुझ आजिज बंदे को अपने हाथ पर मुसलमान करेंगे? तमाम मुसलमान बहुत खुश कि आ गए एक रहनुमा जिसने हमारी अजियत भरी जिंदगी को आसान कर दिया। और बाद में इस वाक़ये की खबर जब आगे तक गई तो वहाँ पर आगे के इलाकों में रहने वाले तमाम पंडित भी आपकी उस करामात से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि 500 शागिर्द उस पंडित से मुसलमान होकर सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदी में दाखिल हुए और वो मंदिर एक बहुत बड़ी खानका में तब्दील हो गया। खानका वो जगह होती है जहाँ पर औलिया इकराम अल्लाह ताला के तमाम बंदों को इल्म सिखाते हैं, इल्म दीन सिखाते हैं और वहाँ पर तरबियत की जाती है। और उस कस्बे का नाम अब हिंदुओं के नाम से हटाकर कसरत आबाज रख दिया गया, जो एक हिंदू जोगी का कबूले इस्लाम हुआ। और उसी की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह ने 500 शागिर्दों को, उसके 500 पंडितों को मुसलमान किया। सुभान अल्लाह।